हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। आज की कक्षा बच्चों 10वीं कक्षा में हमारा आज का विषय गणित भाग दूसरा, और दूसरे भाग में हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक का पाठ क्रमांक 7वां, लेसन नंबर 7, मेंसुरेशन पार्ट 1, अर्थात महत्व मापन, जिसका भाग पहला हम आज देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हमारी आज की जो चर्चा होगी वह होगी विभिन्न घन आकृतियों के पृष्ठफल तथा घनफल। तो विभिन्न आकृतियों के पृष्ठफल और घनफल से संबंधित जो घटक होता है वह महत्व मापन इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है। तो हमने बहुत सारी जो त्रिमिति 3 डायमेंशनल आकृतियाँ देखी हैं, घन आकृतियाँ देखी हैं, वो कुछ इस तरह से हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और निश्चित ही आपने पिछली कक्षाओं में इन आकृतियों को देखा है और इसके बारे में कुछ न कुछ चर्चा हमने ज़रूर की है। तो ये आकृतियाँ आप निश्चित रूप से पहचान रहे होंगे, फिर भी हम इसको आप भी थोड़ा रिवाइज ज़रूर करेंगे ताकि हमें आगे के घटक समझने में आसानी हो। तो प्रमुख घन आकृतियाँ जो हमने अब तक देखी हैं, ये आप देख रहे हैं। वृत्त है उसका आधार और एक पाइप है ये, जिसे बेलन कहा जाता है। वृत्ताकार बेलन, लंब वृत्ताकार बेलन, वृत्ताकार लंब बेलन, इसके विविध अलग अलग नाम हैं। तो वृत्ताकार बेलन या वृत्ताकार लंब बेलन है ये। यह है गोला, इसका भी बेस वृत्त ही है, गोला। उसके बाद इसका भी आधार वृत्त है, लेकिन यह बेलन नहीं है क्योंकि इसका एक बिंदु जो ऊपर है वो एक सिंगल पॉइंट है, जिसे शंकु या कोन कहा जाता है। उसी प्रकार यह कोन का एक टुकड़ा है जो बीच में से काट दिया गया है। शंकु का टुकड़ा, निश्चित शंकु का टुकड़ा को बीच से काटेंगे तो एक छोटा शंकु बनेगा और एक इस तरह की आकृति बनेगी जिसे शंकु छेद कहा जाता है, फ्रस्टम। तो हमने इन आकृतियों से संबंधित कुछ क्षेत्रफल यानी उनके पृष्ठों के क्षेत्रफल, जिसे पृष्ठफल कहा जाता है, और घनफल के बारे में कुछ सूत्र जानकारियां हमने सीखी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पृष्ठफल तथा घनफल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले पृष्ठफल। तो पृष्ठ भागों का क्षेत्रफल ही पृष्ठफल होता है। तो घन आकृतियों के पृष्ठ भाग के क्षेत्रफल को पृष्ठफल कहते हैं। तो पृष्ठफल क्या है? वह किसी पृष्ठभाग का क्षेत्रफल ही है। तो संपूर्ण पृष्ठफल क्या है? तो किसी घन आकृति के जितने भी पृष्ठ भाग हैं उन सभी पृष्ठभागों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठफल मिलता है। मतलब घन आकृतियों के पृष्ठफलों के योग को संपूर्ण पृष्ठफल कहते हैं। तो ये कुछ घन आकृतियां हैं। तो हमने देखा पृष्ठफल। अब हम देखते हैं घनफल। घनफल क्या है? तो किसी भी
त्रिआयामी आकृति या घन आकृति द्वारा घेरी जाने वाली कंप्लीट जगह को घनफल, वॉल्यूम या आयतन कहते हैं। जैसे कि यह सिलेंडर है घनाकृति, तो वो आकाश में कितनी जगह घेरती है वह उसका घनफल होता है। उदाहरण के तौर पर सिलेंडर है, ये पाइप है, बेलनाकार है, ऐसा बेलन जिसका आधार आयत है, तो इसमें जो जगह है, ये जो धुआं भरा हुआ है, उस पूरे जगह को उसका आयतन या घनफल कहते हैं। उसी प्रकार यह एक बेलन है जिसका आधार वृत्त वर्ग है और उसके सारे पृष्ठ भाग भी वर्ग हैं, वह घन या समघन कहलाता है। इसके द्वारा घेरी गई जगह को इस घन द्वारा घेरी गई जगह अर्थात घनफल या आयतन है। और इस वृत्ताकार बेलन में जो जगह है अंदर, जितना आकाश वह घेरती है, उस जगह को इस बेलन का घनफल या आयतन कहेंगे। चलिए हम कुछ मूलभूत आकृतियां जिसको हमने पिछली कक्षाओं में देखा है, उसके घनफल, पृष्ठफल संबंधित कुछ सूत्र को एक बार रिवाइज करेंगे। तो उसको जानने के पहले घनाकृतियों के सभी पृष्ठभागों को ध्यान से देखेंगे ताकि हमें पृष्ठफल, घनफल निकालने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। एक आधार आयत है इसका, और इसके ऊपर जो इमारत खड़ी हो रही है सब आयताकार पृष्ठभाग ही है। तो 1 2 3 गिनिए कितने पृष्ठभाग बन रहे हैं यहाँ पर? 6 पृष्ठभाग हैं। 1 2, एक जमीन पर नीचे फ्लैट, एक ऊपर छत पर। उसके अलावा बाकी जितने पृष्ठभाग हैं 4, वो सब ऊर्ध्वाधर हैं यानी खड़े हैं। तो 4 पृष्ठभाग इसके खड़े हैं और 2 जो है आड़े हैं। और आमने सामने जितने पृष्ठभाग हैं वो उनके जो क्षेत्रफल हैं वो समान है, क्योंकि उनका आकार ही बिल्कुल समान है, सर्वांगसम है। तो इसे कहते हैं घनाभ। ऐसी घनाकृति जिसका हर पृष्ठभाग आयत है और सम्मुख पृष्ठभाग सर्वांगसम है, समान है। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा? तो हमने देखा घनाभ में 2 आड़े यानी क्षैतिज पृष्ठभाग हैं ऊपर नीचे और 4 खड़े ऊर्ध्वाधर पृष्ठभाग हैं। मान लीजिए आधार की लंबाई L, चौड़ाई B है और उस घनाभ की ऊंचाई जो है वो h है। तो कुछ इस तरह से 6 पृष्ठभाग की रचना होती है। एक पृष्ठभाग जिसकी लंबाई चौड़ाई LB है, उसका क्षेत्रफल LB, खड़ा वाला है उसका L और H लंबाई चौड़ाई है तो क्षेत्रफल LH, और राइट साइड में जो पृष्ठभाग है उसकी लंबाई चौड़ाई H और B है तो उसका क्षेत्रफल BH है। उसी प्रकार अब ठीक आमने सामने, जैसे इसके सामने यह है, उसका भी क्षेत्रफल BH होगा। फिर नीचे आधार है, ठीक उसके सामने छत, उसका क्षेत्रफल भी LB होगा। और पीछे जो है LH, सामने भी जो क्षेत्र बनेगा उसका क्षेत्रफल LH होगा। तो 2 बार LB, 2 बार BH, 2 बार LH क्षेत्रफल हमें मिल रहे हैं। तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल क्या हुआ? तो सारे पृष्ठफलों का योगफल, क्षेत्रफल का योगफल। तो हम देख रहे हैं सारे के सारे 6 क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो हमें कुछ इस तरह से जानकारी मिलेगी कि LB 2 है, 2 पृष्ठभाग के समान, BH वाले भी 2 पृष्ठभाग हैं, LH वाले भी 2 हैं। इन तीनों का योग ही संपूर्ण पृष्ठफल होगा।
चूंकि 2 कॉमन है सब में, तो 2 को कॉमन ले लिया और कोष्ठक में बच गया LB, BH और LH। तो इस तरह से किसी भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल निकालना हो तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ST टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2LB BH LH, इनका योगफल यानी LB प्लस BH प्लस LH। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल ST, T लिखने का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, जब संपूर्ण की बात आएगी तो T लिखा जाएगा S के साथ। तो 2 LB धन BH धन LH, तो LB धन BH धन LH का दुगुना कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठफल मिल जाएगा। उसमें से LB निकाल देंगे तो खड़े ऊर्ध्वाधर पृष्ठभागों का क्षेत्रफल या पृष्ठफल मिल जाएगा। तो हमने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल देखा। घनाभ का घनफल देखते हैं। घनाभ द्वारा अवकाश में घेरे जाने वाली जगह। नॉर्मली किसी भी बेलनाकार आकृति का जो घनफल होता है बच्चों, वो हमेशा उसके आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई के बराबर होता है। तो घनाभ का घनफल भी उसके आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई के बराबर होगा। जैसे कि ये है घनाभ, उसके आधार लंबाई गुणे चौड़ाई LB और उसकी ऊंचाई अगर H है तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई LB और ऊंचाई क्या है? H। तो LB और H का गुणनफल ही घनाभ का घनफल होगा। तो यहाँ पर सूत्र बनेगा घनाभ का घनफल बराबर L गुणे B गुणे H, या सामान्य रूप से हम उसे LBH भी लिखते हैं। तो ये रहा घनाभ का घनफल। तो हमने यह जानकारी ली घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल LB BH LH का दुगना, और हमने देखा घनाभ का घनफल, वो है L गुणे B गुणे H। घनाभ के संदर्भ में ये 2 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। ऊर्ध्वाधर पृष्ठों की बात करेंगे जब, तो उसमें से LB निकाल देंगे तो BH धन LH कोष्ठक में बचेगा, ये ऊर्ध्वाधर होगा। तो संपूर्ण पृष्ठफल में से 2 पृष्ठफल कम हो जाएंगे तो ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। चलिए एक अलग आकृति देखते हैं जिसके आधार वर्ग है, उसकी सारे पृष्ठ भी वर्गाकार ही हैं, समान है, यानी सारे पृष्ठभाग एक समान है। ऐसी घनाकृति में भी 6 पृष्ठभाग बनेंगे। खास बात यह है 6 के 6 पृष्ठभाग समान होंगे, वर्गाकार होंगे। ऐसी आकृति को घन या समघन कहते हैं। क्या कहते हैं? समघन या घन भी कहते हैं, जिसके 6 समान पृष्ठभाग होते हैं। तो एक पृष्ठभाग की जो क्षेत्रफल होगा वही गुणा 6 कर देंगे तो सारे घनाभ का पृष्ठफल हो जाएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा? तो घनाभ की लंबाई, एक भुजा या कोर जो है L है, तो सारे कोर भी L ही होंगे क्योंकि वर्ग है। उस हिसाब से संपूर्ण पृष्ठफल एक का हो गया L स्क्वायर, L गुणे L, सारे के सारे भी L स्क्वायर के बराबर हैं एक एक, तो सबको जोड़ देंगे तो क्या आएगा? L स्क्वायर और ऐसे 6 पृष्ठभाग हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर कितने बार L स्क्वायर होंगे? 6 बार। तो या यूं कहे हम L स्क्वायर में सीधे सीधे क्या करेंगे? 6 का गुणा कर देंगे तो समघन का
संपूर्ण पृष्ठफल मिल जाएगा। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणे 6 समघन का संपूर्ण पृष्ठफल होगा। समघन का संपूर्ण पृष्ठफल हुआ ST 6L square, total surface area of a cube 6L square। तो समघन का भी संपूर्ण पृष्ठफल हमें मिल गया। सेम उसी तरह जिस तरह घनाभ का था, फर्क इतना था घनाभ में अलग अलग भुजाएं लंबाइयों वाली थी LBH, यहाँ पर सारे के सारे L हैं, इसलिए वो 6L स्क्वायर हो गया। अब इसी समघन का घनफल निकालना हो तो घनफल मैंने बताया किसी भी पाइप या बेलन का घनफल निकालना हो तो उसके आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई लेते हैं। तो समघन का घनफल निकालना हो तो भी आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई ही लेनी पड़ेगी। लेकिन समघन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है। L है अगर एक कोर तो सारे के सारे कोर की लंबाई L हुई, तो आधार का क्षेत्रफल L स्क्वायर हुआ और ऊंचाई भी L ही हुई। इनका गुणनफल बराबर L की घात 3, यही हुआ समघन का घनफल। Therefore volume of a cube is equal to L cube। तो हमने जाना समघन के संदर्भ में समघन का संपूर्ण पृष्ठफल ST इक्वल टू 6L स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब। तो घनाभ और समघन या घन के बारे में कुछ क्षेत्रफल, कुछ पृष्ठफल, कुछ घनफल के सूत्र हमने अभी जाने। अगली आकृति है तीसरा नंबर, लंब वृत्ताकार बेलन। चूंकि यह बेलन वृत्ताकार है, इसके पहले हमने जो बेलन देखे एक आयताकार बेलन था, दूसरा वर्गाकार बेलन था, तीसरा है लंब वृत्ताकार बेलन। इसका मतलब उसका आधार और उसका जो छत है ऊपर वह वृत्ताकार होगा। तो इनको जोड़ने पर लंब वृत्ताकार बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर पाइप नुमा रचना बनती है, जिसमें आधार में त्रिज्या या ऊपर त्रिज्या अगर R मानते हैं तो यहाँ R लिखा हमने आकृति में, दोनों त्रिज्या जो व्यास है आधा आधा R, और एक त्रिज्या से दूसरे त्रिज्या के बीच की दूरी या केंद्र से केंद्र की दूरी को उसकी ऊंचाई मानते हैं, जिसे H अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। तो उस हिसाब से उसका जो कॉर्नर है पाइप का बाहरी हिस्सा वह भी ऊंचाई के बराबर ही होगा। तो लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल कर्व सरफेस, कर्व मतलब आधार वृत्त है, छत भी वृत्त है, उन दोनों को छोड़ दें तो यह जो वृत्ताकार एक चपटा पृष्ठभाग दिखाई दे रहा है उसे हम वक्र पृष्ठफल कहते हैं। और यह आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर आकृति में बराबर होता है, चूँकि उसका किनारा परिवृत्त की परिधि के बराबर है और उसका दूसरा किनारा ऊंचाई के बराबर है। मतलब यह जो पतरा तोड़ेंगे तो परिधि उसकी लंबाई और H जो है चौड़ाई आयताकार आकृति बनती है। तो परिधि गुणे ऊंचाई के बराबर वक्र पृष्ठफल होगा इसका, और परिधि 2πr ऊंचाई H। तो लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल हुआ 2πr H। तो लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल यानी ऊपर और नीचे आधार और ऊपर छत को छोड़कर जो भाग है उसका पृष्ठफल 2πr H होगा।
इसमें दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठफल बन जाएगा। अभी ये क्या है, वृत्तों को छोड़कर बना पृष्ठफल, जो कि वक्र पृष्ठफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, SC लिखा जाता है अंग्रेजी में उसे। तो लंबवृत्ताकार बेलन के बारे में अभी हमने उसके वक्र पृष्ठफल को देखा, जिसमें आधार में त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई क्या है ये आपने समझ लिया अच्छी तरह से। तो उसका अब संपूर्ण पृष्ठफल देखते हैं क्या होगा। संपूर्ण मतलब सारे पृष्ठों का योग, जिसमें हमने वक्र पृष्ठफल का क्षेत्रफल तो या वक्र पृष्ठफल जाना ही, उसमें जो दोनों वृत्त हैं ऊपर नीचे उसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठफल मिल जाएगा। और वक्र पृष्ठफल हमें मिला था 2πr/h और दोनों वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो गया। इस प्रकार यह हो गया 2πrh प्लस 2πr², जिसमें से दो जो है पाई और r कॉमन है तो बच गया r प्लस h। इससे पहले h और r होना चाहिए, लेकिन r प्लस h कोई बात नहीं। तो लंबवृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल जो है वह हो गया 2πr प्लस h। ये संपूर्ण पृष्ठफल हुआ ST और वक्र पृष्ठफल है 2πrh। अब चलते हैं घनफल निकालने का ट्राई करते हैं। मैंने बताया कि घनफल जो है बच्चों किसी भी बेलन का वो क्या होता है, उसके आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई। तो यहाँ भी लंबवृत्ताकार बेलन का जो घनफल होगा वो आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई, और आधार तो वृत्त है उसका क्षेत्रफल πr² और ऊंचाई जो है वो h है। तो यहाँ पर घनफल हो गया πr²h। तो लंबवृत्ताकार बेलन का घनफल हुआ πr²h। तो मैंने देखा बच्चों, आप यहाँ लंबवृत्ताकार बेलन या वृत्ताकार लंब बेलन या वृत्ताकार बेलन, ये सब एक ही आकृति के अलग अलग नाम हैं, कभी अलग अलग नाम से भी प्रश्न में लिखा जाता है। तो आप ध्यान रखिए, चाहे वृत्ताकार बेलन, चाहे लंब वृत्ताकार बेलन, चाहे वृत्ताकार लंब बेलन हो, ये सब एक ही आकृति के भिन्न भिन्न नाम हैं। तो वृत्ताकार लंब बेलन या लंब वृत्ताकार बेलन के संदर्भ में हमने कुछ सूत्र देखे। सबसे पहले लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल वो है 2πrh, फिर उसका संपूर्ण पृष्ठफल 2πr प्लस h, उसके बाद उसका घनफल देखा हमने πr²h। तो ये लंब वृत्ताकार बेलन के संदर्भ में कुछ सूत्र हमने अभी देखे। चलिए इन्हीं सूत्रों पर आधारित कुछ उदाहरण को भी हम उदाहरण देखते हैं, जो कि आपके पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 143 पर है। और वह है, किसी वृत्ताकार बेलन के आकार वाले पानी की टंकी की त्रिज्या 2.8 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो उस टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकेगा। एक व्यक्ति को प्रतिदिन औसतन 70 लीटर पानी लगता हो तो पूरी भरी हुई टंकी का पानी प्रतिदिन कितने व्यक्ति के लिए पर्याप्त होगा। तो ये प्रश्न में दो जानकारियां हमें बतानी है। सबसे पहली जानकारी है कि टंकी में कितना पानी आएगा। वह पानी 70 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से कितने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगा। ये दो जानकारी हमें यहाँ पर
बतानी है या दो जानकारी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है टंकी के बारे में वो देखेंगे। त्रिज्या दी गई है, टंकी की ऊंचाई दी गई है और यह वृत्ताकार आकार की टंकी है, बेलनाकार टंकी है। पाई का मान भी दिया गया है 22/7। तो त्रिज्या r 2.8 मीटर, ऊंचाई h 3.5 मीटर और पाई का मान 22/7 दिया गया है। तो सबसे पहले पानी में कितना टंकी में कितना पानी आएगा, इसके लिए हमें टंकी का आयतन या घनफल निकालना होगा। उसके बाद वह पानी कितने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगा वह ज्ञात करेंगे। तो पानी की टंकी की धारिता मतलब धारण करने की क्षमता उस टंकी की कितने लीटर है। तो धारिता सामान्य तौर पर लीटर में ज्ञात करते हैं, लेकिन पहले हम आयतन ज्ञात करेंगे, फिर उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो वृत्ताकार बेलन के आकार की पानी की टंकी का घनफल से ही हम उसकी धारिता ज्ञात करेंगे। और घनफल का सूत्र हमें पता है, पाई r² h किसी भी लंब वृत्ताकार बेलन का यह घनफल का सूत्र है, जिसमें हम इसको स्प्लिट करेंगे तो पाई गुणे r गुणे h हो जाएगा। r और h का मान दिया गया है, उसे हमने यहाँ रख दिया। पाई का मान भी 22/7 दिया गया है, उसे भी हमने रख दिया। और इसको सरल करने के लिए 7 से हम भाग देंगे, दशमलव चिन्ह को हटाकर हमने इसको 10 कर दिया, ताकि सरल करने में आसानी हो, हमें गुणा या भाग देने में आसानी हो। आप सीधे भी काट सकते हैं। तो हमने काट दिया 7 से 35 को 5 बार, और जो बच गया उसका गुणन किया तो मिला 86,240/1000। ये आया क्या, घन मीटर। तो हमने देखा पानी की टंकी की धारिता 86,240/1000। इसको दशमलव में अगर आप हम कर देंगे तो हो गया 86.240 क्यूबिक मीटर, घन मीटर। और जैसा कि हम जानते हैं, एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। ये ध्यान रखिएगा, एक घन मीटर 1000 लीटर होता है। और 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका प्रयोग करेंगे। तो अब पानी की टंकी की धारिता कितनी हो जाएगी, 86.240। इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे अगर, तो लीटर आ जाएगा 86,240 240 लीटर। पहले 86.240 घन मीटर, उसमें 1000 से गुणा तो आ गया 86,240 लीटर। ये पानी की टंकी की कैपेसिटी हो गई, इसमें इतना पानी भरा जा सकेगा। तो टंकी में 86,240 लीटर पानी भरा जा सकेगा। अब हम क्या करना है कि 70 लीटर के हिसाब से प्रति व्यक्ति कितने व्यक्तियों के लिए यह पानी पर्याप्त होगा, तो 70 लीटर से भाग दे देंगे। तो 86,240 लीटर पानी जो है वो 86,240/70 जो आएगा उतने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगा, और वो होगा 1,232 व्यक्ति। तो इसका मतलब टंकी का जो कुल पानी है वह 1,232 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगा। अब हम एक अगली आकृति देखेंगे, शंकु राइट सर्कुलर कोन। हमने कक्षा 9वीं में इसे देखा है, तो उस पर ज़्यादा गहराई से चर्चा नहीं करेंगे। आकार को आप पहचान ही गए हैं। तो आकार में क्या है, एक वृत्ताकार आधार है और ऊपर एक शीर्ष है, उससे बनने वाली घन आकृति इन सबसे यह कोन कहलाती है, शंकु कहलाती है, जिसमें आधार की त्रिज्या को शंकु की त्रिज्या r कहा जाता है, और वृत्त के केंद्र से
ऊपर शीर्ष बिंदु की जो दूरी है, लंब दूरी, उसे शंकु की ऊंचाई h कहा जाता है। और शीर्ष बिंदु से वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वह उसकी तिरछी ऊंचाई कहलाता है l। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर शंकु के संबंधित त्रिज्या r, ऊंचाई h, तिरछी ऊंचाई l, ये जो l है इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? अगर ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है तो जैसा कि आकृति आप देख रहे हैं, हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है मिलाने पर। तो पाइथागोरस प्रमेय से l² बराबर h² धन r²। तो l का मान निकालना है तो h² प्लस r² का वर्गमूल निकालना होगा। तो l या तिरछी ऊंचाई का मान मिल जाएगा। तो सामान्य तौर पर शंकु की तिरछी ऊंचाई l बराबर h² प्लस r² का वर्गमूल। तो ये हो गया शंकु संबंधित कुछ सामान्य लंबाइयाँ। और इससे संबंधित और जानकारी हम हासिल करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर उसके क्षेत्रफल संबंधी जानकारी। तो आधार वृत्त है तो वृत्ताकार जो भी आकृति है उसका क्षेत्रफल होता है πr², त्रिज्या स्क्वायर। तो यहाँ पर πr² हो गया। वक्र पृष्ठफल मतलब इसका ऊपरी जो घुमावदार पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल हो गया πr गुणे l। और उसका संपूर्ण पृष्ठफल मतलब दोनों पृष्ठ को मिलाकर वक्र और आधार को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? πr² प्लस πrl, जिसमें πr कॉमन है। तो r प्लस l जो है यह शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल हुआ πr गुणे r प्लस l। घनफल निकालना है तो πr² गुणे h, ये तो बेलन का घनफल हुआ। और हमने कक्षा 9वीं में देखा है कि शंकु का घनफल जो होता है वो इसी आधार, इसी ऊंचाई के आकार वाले बेलन के घनफल का 1/3 होता है, 1/3 होता है। तो 1/3 πr² h यह शंकु का घनफल हुआ। तो शंकु के संदर्भ में हमें वक्र पृष्ठफल का सूत्र मिला πrl, संपूर्ण पृष्ठफल का सूत्र मिला πr, r प्लस l, और घनफल का सूत्र मिला 1/3 πr² h। तो इसी सूत्र से पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संग्रह 7.1 पेज 145। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 1.5 है, लंब ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो शंकु का घनफल ज्ञात कीजिए। तो सीधे सीधे आधार की त्रिज्या r दी गई है, लंब ऊंचाई h दी गई है 5 सेंटीमीटर, और हमें घनफल ज्ञात करना है। तो शंकु के घनफल का सूत्र लगाएंगे जो कि बेलन के घनफल का 1/3 होता है। तो 1/3 πr² h। पाई का मान नहीं दिया गया है तो हम वहाँ पर 22/7 लेकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 1/3 गुणे पाई 22/7, r का मान त्रिज्या 1.5 गुणे 1.5 स्क्वायर होने के कारण h 5 दिया गया है। इसको 3 से काट दिया 1.5 को तो 0.5 आया। अब हम इसको क्या करेंगे, जो भी जानकारी है उसका हल करेंगे। तो गुणा करने पर ऊपर ऊपर आया 82.5 बटे नीचे बचा 7, और इसको और आगे हमने भाग दिया तो 11.7857 मिला। इसको हमने शॉर्ट कर दिया दशमलव के 2 अंकों तक, तो 11.79 कर देंगे क्योंकि 8 के बाद 5 से अधिक है यानी आधे से अधिक है तो वह 1 हम बढ़ा देंगे। 5 जो है दशमलव के बाद 5 के बाद 7 है तो 7 को हटाएंगे तो 5 6 बदल जाएगा, 6 को हटाएंगे तो 8 जो है वो 9 हो जाएगा। इसलिए 11.79, चूँकि इकाइयाँ सेंटीमीटर में है तो घनफल हो गया 11.79 घन सेंटीमीटर। घन इकाई होती है, हमेशा ध्यान रखेंगे घनफल की।
इसी में एक उदाहरण और देखते हैं। 5वां, किसी धातु के घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है 44, 21 और 12 सेंटीमीटर। इसी को पिघलाकर शंकु बनाया गया जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो, तो त्रिज्या ज्ञात करनी है शंकु के आधार की। तो दोनों का घनफल समान हुआ, क्योंकि घनाभ को पिघलाकर शंकु बनाया गया, तो घनाभ का घनफल शंकु का घनफल समान होगा। इसी गुणधर्म को ध्यान में रखकर हम प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले जानकारी घनाभ की, फिर शंकु की। घनाभ की लंबाई 44 सेंटीमीटर, चौड़ाई 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो घनफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, दिया गया मान 44, 21, 12। यह हो जाएगा घनाभ का घनफल। इसको हम पहला क्रमांक दे देते हैं। हम इसको ज्ञात नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता अभी नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि हमें बाद में भाग देना है। शंकु के घनफल से घनाभ के घनफल में भाग देना है, तो इसी रूप में रखते हैं ताकि आगे आसानी हो। अब हम शंकु के बारे में, ऊंचाई 24, त्रिज्या ज्ञात करनी है, मान लिया r है, तो घनफल हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h। उसमें मान रखने पर हमें पता चलेगा कि 1/3 22/7 गुणे r स्क्वायर, हमें तो r का पता ही नहीं है, ज्ञात करना है। h दिया गया है 24। अब इसी को हम सरल करेंगे, 3 से काट देंगे 24 को तो 8 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको घनफल को ज्ञात करने के लिए 22/7 बचा, r स्क्वायर बचा और 8 बचा है, इसको एक तरफ रखा। तिरछा गुणा करते हुए बाद में हल करेंगे। इसको दे दिया हमने क्रमांक 2। 1 और 2 समान है क्योंकि घनाभ से ही शंकु बनाया गया है, तो दोनों घनफल समान होंगे। इसी से हमारा एक समीकरण बनेगा 22/7 गुणे 8। ये जो शंकु बना इसका घनफल बराबर हुआ पहले जो घनाभ था उसके घनफल के। सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, r स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे और बाकी का पक्षांतर करते हुए 7 से गुणा हो जाएगा राइट साइड में, जबकि 22 और 8 से भाग हो जाएगा राइट साइड में, नीचे आ जाएंगे। काटने पर आया 2 22 से 44 को। इसी प्रकार 4 से 8 को काट दिया, 4 से 12 को काट दिया, 3, 2 से 2 कट गया, तो अंत में ऊपर बचा 21, 3 और 7, जिनका हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 441। तो r स्क्वायर बराबर 441। इसका मतलब r हो गया 441 का वर्गमूल, जो कि किसके बराबर हुआ, वो हो गया 21 के। तो शंकु के आधार की त्रिज्या हो गई 21 सेंटीमीटर। और इस तरह से हमारा यह 5वां प्रश्न हल हुआ। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।